Hello students, today we are going to understand quadratic equation and the method how to have a quick revision for a quadratic equation. How can you just keep this map in your brain so that your quadratic equation is in your mind, and at the same time whenever you require for a quick revision, or if you have done a chapter and if you want to start the questions based on these questions, so you can first of all you can go with this kind of map and then you can start a question based on this. So basically how to have a quick revision of quadratic equation. This is a quadratic equation बच्चे, ये quadratic equation का हम रिवाइज करवा रहे हैं. तो इसका मीनिंग क्या होता है? What do you mean by quadratic equation? What do you mean by quadratic equation? तो equation of degree 2 in one variable, that is कोई भी ऐसा equation जिसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर जो होता है वही तो डिग्री होता है ना, तो दैट इज डिग्री 2 होती है और इन वन वेरिएबल आर नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, यानी कि जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, उसका कोई ढांचा, कि अगर उसमें कोई भी नंबर अगर आप डाल देते हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ले लेता है. तो उसका ढांचा क्या है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसमें आपने क्या है, a b c इज इक्वल टू रियल नंबर्स. रियल नंबर्स तो पता है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल आर नोन एज रियल नंबर. और इसमें एक क्लॉज भी है. क्लॉज क्या है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. जो ये a है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये जो a है it should not be equal to 0. Now question arises here, why should not it be equal to 0? Because if this becomes 0 तो x square जो है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना. अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक से क्या हो जाएगा, दैट इज लीनियर में बदल जाएगा. तो इसीलिए a जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए. अब उसके आगे फर्दर हम बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, दैट इज नेचर ऑफ द रूट्स. यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बिना उसको चेक किए हुए, बिना उसको कुछ समझे हुए वो अप्लाई करने लगते हैं. क्या, उसको सोल्यूशन निकालने लगते हैं और फिर सोल्यूशन नहीं निकलता तो फिर उनको आता है कि यार मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं आता है. लेकिन ऐसा नहीं है. देखो, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही सोल्यूशन निकल सकते हैं. अब उसको आप जज कैसे करोगे कि हाँ उसके सोल्यूशन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, तो उसका एक मेथड होता है and that method is known as discriminant. उस मेथड, उस थर्मामीटर का नाम जो है वो discriminant है. For a quadratic equation that is ax square plus bx plus c is equal to 0, उसमें क्या होता है कि d is equal to b square minus 4ac. ये मेथड है जहां पे आप चेक कर सकते हो कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको लगाने के बाद क्या आंसर आ रहा है. अब यही आंसर आएगा, या तो पॉजिटिव आंसर आएगा, या तो 0 आएगा, या तो नेगेटिव आएगा. अगर जो पॉजिटिव d आ रहा है उसी से आंसर निकलेगा. ये बच्चे आप अपने ध्यान में रखना होगा. तो पहला कंडीशन हमने क्या बोला, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0. अगर d जो है वो 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं. इसका मतलब d 0 से बड़ा है तो दैट मींस अ पॉजिटिव नंबर. तो पॉजिटिव नंबर ही होगा d, तभी यहां पे डिस्टिंक्ट रूट आएगा और उसको अलग अलग 3 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. दूसरा क्या हो गया, दैट इज d इज इक्वल टू 0. अगर d इज इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं, यानी कि 2 इक्वल रूट आते हैं एक ही तरीके का. तो कब, जब d आपका 0 हो जाता है. और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि व्हेन d इज लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा कौन सा होता है, नेगेटिव नंबर ना. तो अगर नेगेटिव नंबर होता है तो वहां पे कहते हैं नो रियल रूट्स, वहां पे कोई भी रियल रूट्स नहीं आते हैं और इसको कहते हैं दैट इज इमेजिनरी रूट्स कहते हैं. तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए. अब इस पे आप आ गया 0 तो 2 इक्वल रूट्स हो गए, इस पे आ गया तो इस पे कोई सोल्यूशन निकालना नहीं है. इस वाले मेथड
पे अगर d पॉजिटिव आ रहा है तो पहला मेथड होता है दैट इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कि आप फैक्टराइज करते हो। आप पढ़ते आए हो कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया है दैट इज 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्या होता है कि आप स्प्लिट करते हो मिडिल टर्म को, ये माइनस x को दो पार्ट्स में डालते हो सच दैट अगर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो -1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 6 2 12 और माइनस इसके साथ है तो -12 आना चाहिए। तो अब इसको हमने कैसे फैक्टर में लिया है, दैट इज 4x और 3x। इसका मतलब -x को अगर आपने 4x और 3x लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्प्लिट कर दिया। अब 6x² प्लस 3x में से कॉमन क्या आ गया, दैट इज 3x, और अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया 2x प्लस 1, और यहां पे आपने कॉमन क्या ले लिया, माइनस माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिया, और इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, दैट इज 2x प्लस 1, यही आया ना, इज इक्वल टू 0। अब 3x और माइनस 2x को एक ब्रैकेट में रख दिया, और 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में रख दिया, इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया कि ये फैक्टर है और ये एक फैक्टर है विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -1/2। तो दीज आर द टू रूट्स। अब इसी को कभी आप अल्फा कहते हो, एक को बीटा कहते हो। अब दूसरा मेथड जो है, अगर आप इसको निकाल रहे हो इसकी सॉल्यूशन, तो दूसरा मेथड जो होता है दैट इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है कि अल्फा एंड बीटा कैन बी फाउंड आउट एज -b प्लस माइनस रूट डी यहां से लिया अपॉन 2, a कौन सा है 6 है। तो ये मैं कोरिलेट कर रहा हूं कि आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे निकाला जाता है अल्फा और बीटा। अगर आपको इस मेथड से नहीं निकाल पा रहे हो तो ये मेथड हमेशा आंसर आपको निकाल के दे देगा। एक और मेथड है जो कि हम कहते हैं दैट इज बेसिकली ये वाला जो मेथड है, दिस इज नोन एज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्क्वायर के फॉर्मेट में डाल देते हो। अब ये स्क्वायर के जो फॉर्मेट होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि आइदर यू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज अ यूनिट, यूनिट का मतलब क्या हो गया 1, और आइदर यू कन्वर्ट दिस 2 इनटू अ स्क्वायर नंबर। तो ये दो तरीका है। मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं कि इसमें कैसे यूनिट में कन्वर्ट होता है। इसमें यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। अब पूरी की पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर देते हो। क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -5/2 को का स्क्वायर को आप ऐड भी करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो। जब आपने ऐड करके बनाया तो ये आ गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और -5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। अब क्या हो गया कि आपने इन दोनों को, दैट मीन्स इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, -1/16 इज इक्वल टू 0। आपने -1/16 को ट्रांसपोर्ट किया दूसरे साइड तो क्या आ गया, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस -1/4। अब -5/4 को दूसरे साइड लेके चले गए तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 1/4 और इसका आंसर क्या आ गया, दैट इज 3/2। और उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आंसर आता है।
तो बेसिकली यही आपको कभी भी रिवीजन करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपने इस फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में बैठा के रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। दो चीजें होती है, एक तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और दूसरा उसकी एप्लीकेशन पार्ट। तो आपके दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट बैठ गया है तो एप्लीकेशन पार्ट आपको खुद ट्राई करना पड़ता है। अगर उसमें कुछ नहीं आता है तो देन ओनली यू कैन आस्क विथ योर टीचर। एम आई क्लियर? ठीक है, थैंक यू।